अब बच्चों आओ शुरू करते हैं अपना ब्रांच का कंप्लीट रिवीजन। बेटे सबसे पहले आप देखो, आपके पास में एक पीडीएफ होगी। मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर कर रखी है बेटे ग्रुप में, आप चेक करो। आपके पास में एक पीडीएफ होगी, पीडीएफ कुछ इस तरह की है। ये तो हार्ड कॉपी है, आपके पास में मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है ग्रुप में। वहां से आप ये फाइल ले लो, उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन दे रखा है। वो कलेक्शन अगर आप कर लोगे तो सारी चीजें रिवाइज हैं आपकी। वो सभी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने उसमें कवर कर रखे हैं। लो बच्चे, ब्रांच, अच्छा पीडीएफ अभी नहीं देख पा रहे, चलो देखो जी। ब्रांच क्या है, आप उसको किसी भी तरह से आप अगर सोचेंगे कि भाई ब्रांच कहते किसे, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रांच को हम कई जगह पर महसूस कर सकते हैं कि ब्रांच आखिर है क्या। अलग अलग तरह से ब्रांच को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी लोकेशन, कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर हम अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, और वो प्लेस हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच। बस ये है कि वो मेन ऑफिस के अलावा बाकी के प्लेस जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं बेटे, ब्रांच। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है बेटे ब्रांच का पार्ट 1, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक ही क्वेश्चन हमारा कई मेथड से हो सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मेथड से। क्या कहा मैंने, हाँ जी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मेथड से, ठीक है जी। तो पहले जरा समझेंगे हम लोग ब्रांच कहते किसे। बेटे जरा फटाफट से खोलना पीडीएफ, लो जी, ये आ गई जी आपके सामने पीडीएफ। बेटे ब्रांच क्या है, एक एक्सटेंडेड आर्म है। जैसे आप समझ लो कि एक जगह पर मेन क्या है, एक जगह पर हेड ऑफिस है, और उस ऑफिस के अलावा अगर हमारा कोई दूसरी बिल्डिंग होती है, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, अगर कोई दूसरी बिल्डिंग होती है तो वो कहलाती है ब्रांच। क्या कहा मैंने, मेन ऑफिस के अलावा अगर कोई दूसरी बिल्डिंग होती है बिजनेस की तो वो क्या कहलाती है, हमारी ब्रांच। जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हम बात कर रहे हैं। अगर बेटे सेम बिल्डिंग में ही काम चल रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, डिपार्टमेंट। क्या कहलाता है, डिपार्टमेंट। अगर बिल्डिंग चेंज हो जाती है तो क्या होती है वो, ब्रांच। इतना ध्यान रखना। सारा क्या है, एक ही छत के नीचे अगर बिजनेस चल रहा है अलग अलग सेगमेंट में तो क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, डिपार्टमेंट। और अगर अगर अलग अलग छत है तो क्या है बेटा, एक दूसरा ऑफिस हो गया, वो क्या है हमारे, ब्रांच। तो ब्रांच इज द लोकेशन एट विच बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड एंड दैट प्लेस इज अदर देन मेन ऑफिस। ये अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया गया है। टेक्निकली मैं आपको बता दूं, और वैसे एक सिंपल सा फंडा, क्या अगर छत अलग हो जाती है, हमारा दूसरा ऑफिस है मेन ऑफिस के अलावा, ठीक है, वो क्या बन जाती है, हमारी ब्रांच बन जाती है। इस चैप्टर में दो ही तरह की ब्रांच है, एक है बेटा डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। आइए जी बात करें। तो सबसे पहले अपना बेटे कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। ब्रांच कितनी तरह की होती है जी, ब्रांच हमारी कितनी तरह की होती है, मतलब सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग ब्रांच के टाइप्स को पढ़ें, ब्रांच की टाइप्स को पढ़ें। ब्रांच बेटे दो तरह की है, एक है आपका डिपेंडेंट और एक है दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और बेटा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहते हैं, जहां पर अकाउंटिंग कौन करता है, बाय हेड ऑफिस। और इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जहां पर अकाउंटिंग कौन कर रहा है, खुद ब्रांच।
जहां पर ब्रांच अकाउंटिंग कर रही है खुद तो वो है बेटे इंडिपेंडेंट ब्रांच। जहां पर ब्रांच कर रही है, ब्रांच की अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, वो क्या है बेटा, डिपेंडेंट ब्रांच। मतलब ये समझ लो ये कुछ इस तरह की बात है, जब आप छोटे थे तो आपको दुकान पर भेजा जाता था एक पर्चा दे करके, और बोलते थे कि जा बेटा सामान ले आ। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं था वो सामान महंगा है सस्ता है क्या है, आपको क्या बोला, एक लगाया कान पे छोटा था और बोला कि जा जाके दुकान से सामान लेके आ। आप गए, आपका काम था सीधा सीधा, गए दुकान पे सामान लेकर के आ गए। हिसाब किताब कौन लगा रहा था बताओ, आप लगा रहे थे? नहीं, आपके घर में जो बड़े हैं, जो गार्जियन है, जिन्होंने आपको भेजा था कान पे लगा के। खैर, तो ये जो है बेटा ये क्या चीज होती है, डिपेंडेंसी थी कि आप वो काम कर रहे हैं, आप तो एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, सारा हिसाब किताब कौन लगा रहा है, घर पे गार्जियन। यही बेटे काम यहाँ पे होता है डिपेंडेंट में, जहां पर ब्रांच की अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। यानी ब्रांच अपनी अकाउंटिंग के लिए डिपेंड है किस पे बेटे, हेड ऑफिस पे। और जहां पर ब्रांच बड़ी हो चुकी है, मतलब समझ लो बच्चा बड़ा हो गया, जैसे आप बच्चे लोग आज थोड़ा आप पूछते हो कोचिंग में कहाँ जाना है, आपको तो बस बताना होता है कि हमें कोचिंग के लिए वहां जाना है जी, वहां जाना है जी। घर में जो बड़े हैं वो कहते ठीक है बेटा चले, जब मैं क्या करूँ, तेरे डिसीजन खुद है। तो ये जो अकाउंटिंग है, बच्चा बड़ा हो गया है और क्या हो रहा है, वो अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है। कभी कभी बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्या मतलब भाई, बड़े हुए बच्चे दो तरह के होते हैं, एक वो जो इंडिया में रहे और एक वो जो बाहर जाके बस जाए, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो इंडिया में स्टे करता है, मतलब दैट इज डोमेस्टिक ब्रांच, जो बिजनेस इंडिया में ही करता रहता है, जिसका मेन काम जो है वो कहाँ पे कर रहा है, वो ऑफिस कहाँ पे रन हो रहा है, इंडिया के ही अंदर खुला हुआ है, इंडिया के ही अंदर रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक है बेटे आउटसाइड इंडिया, दैट इज व्हाट, फॉरेन ब्रांच। जो फॉरेन ब्रांच है बेटे, आगे कहानी फिर बढ़ाते हैं क्या, ये जो फॉरेन में ब्रांच है, मतलब वो बच्चा जो इंडिपेंडेंट हो चुका है और फॉरेन में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हो सकता है वो दो में से कोई भी एक तरह की ट्रांजैक्शन करता है। एक है बेटे आईएफओ, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब एक बार खरीदा या बेचा, ट्रांजैक्शन मतलब कोई पार्टिकुलर खरीदना बेचना, कोई एक काम कर लिया हमने, ठीक है, या तो माल खरीद लिया या माल बेच दिया, या असेस खरीद ली या असेस बेच दी, या लोन ले लिया, लोन पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक आध काम आपने जो किया, सेलेक्टेड कुछ काम किए, जहां सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, भैया वो तो ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, बिजनेस का ऑपरेशन चल रहा है। अब वो ऑपरेशन हो सकता है वो इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन हो, और हो सकता है नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन हो, मतलब बच्चा बड़ा हो गया, बाहर जाके भी वो शादी यहीं पे अपनी माता पिता की मर्जी से करता है, तो कहते हैं इंटीग्रेटेड बच्चा है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। और बाहर जाके अपनी मर्जी से चलाता है तो बेटे नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। हाँ, दिल पे लगेगी बात, लेकिन डाइजेस्ट यही करनी पड़ेगी। क्या, अगर वो बाहर जाकर भी अपने मेजर डिसीजन होम करेंसी में, जो अपना हेड ऑफिस है उसके बेसिस पे लेता है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन कहलाता है। जस्ट लाइक एक्सटेंडेड आर्म, कि भाई जैसे हेड ऑफिस की ब्रांच जो है उसका एक हाथ और लंबा हो गया है, बाहर तक पहुंच गया है। एक है नॉन इंटीग्रेटेड, जहां पर क्या है वो अपने आप सारे डिसीजन लेता है, पैसा अगर चाहिए तो भी वो बाहर से इकट्ठा करता है वहीं से, लोकल से। और आईएफओ क्या करता है, जब उसे पैसे की जरूरत होती है तो हेड ऑफिस से मांग लेता है, ठीक है। और फॉर नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, पैसे की जरूरत होगी तो वो बाहर से मांगेगा, ठीक है। और क्या मतलब मेजर डिसीजन जो है वो कौन डिसाइड करेगा, बाहर बैठा हुआ खुद ही डिसाइड कर रहा है डिसीजन। अकाउंटिंग तो खुद कर ही रहा है, अकाउंटिंग तो वो खुद कर ही रहा है, बाहर जाने के बाद में वो डिसीजन भी खुद ले रहा है, तो वो है नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। ये सब बातें हमें क्यों पढ़नी है भाई बाहर वाली ब्रांच की, क्योंकि बेटे ROR, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है, वहां पे आपने देखा है कि ग्लोबलाइज्ड इनकम पे टैक्स दिया जाता है। ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है, वो क्या करेंगे, वो चाहे कहीं भी काम कमाए, कहीं पे भी कमाए, वो क्या करेंगे बेटा, वो इंडिया में ही टैक्स देंगे, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ा है, अपना कंबाइंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्टिंग,
कौन करेगा जी? हेड ऑफिस। और कैसे करेगा? अपने खुद क्या कमा रहा है प्लस जो ब्रांच खोल के वो हेड ऑफिस क्या कमा रहा है, ओवरऑल रिपोर्टिंग इसको करनी है जी। अब ब्रांच बैठे बैठे खुद हिसाब लगाएगी, मतलब ब्रांच का ऑफिस इतना बड़ा है कि वहां पर अकाउंटिंग उसको इंडिपेंडेंट खुद करनी है या ये करेंगे जी। आइए जी पहले हम बात करते हैं जब डिपेंडेंट ब्रांच है, मतलब अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। बेटे एक बात तो पक्की है, अगर आपने आज वाला लेक्चर अगर ध्यान से सुना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ब्रांच में आपके जो जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट रहे होंगे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि कल भी मैंने एक थोड़ा सा देखा था, एक बच्चा दूसरे ग्रुप में डाउट पूछ रहा था ब्रांच का, तो मेरी थोड़ी सी आदत रहती है कि भाई मैंने घुसा रहता हूँ कहीं ना कहीं, भाई कुछ डाउट मिले अगर किसी बच्चे का तो क्या पता कहीं ना कहीं हम सपोर्ट बन जाए। कल मुझे बड़ा अच्छा डाउट मिला एक, और उसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक क्वेश्चन, एक ब्रांच का डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन ले रहा है बच्चा और कह रहा है कि ये पता नहीं इसमें क्यों कर रखा है। तो देखा तो स्टडी मेट का सोल्यूशन ही गलत था। आइए जी, एक बच्चा है अपनी क्लास का, गुड़िया, उसने ही, सत्या ने ये सॉल्व भी करके दे दिया, मतलब 5-10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने सेम आंसर किया, उसने भी और मैंने भी, और सेम आंसर निकला। एनीवेज, तो मतलब ये है कि बेटे कॉन्सेप्चुअली आप अपने आप स्ट्रांग हो तो स्टडी मेट में चाहे गलत भी दिया आप सही आंसर देंगे। आइए जी, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है बोलो, यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करनी है डिपेंडेंट ब्रांच की। क्या बेटे? डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हमने एक ही बात देख रखी है भैया, अगर अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है तो वो ब्रांच डिपेंडेंट है, बस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखना, अकाउंटिंग बाय एचओ का मतलब क्या होता है जी? अकाउंटिंग बाय हेड ऑफिस का मतलब क्या है जी? मतलब ब्रांच वाले ऑफिस में सेल होगी, परचेज होगी, कोई एक्सपेंस होगा, कोई किसी भी तरह की बात होगी, कैश कलेक्शन की बात होगी, कुछ भी बात होगी, लॉस हो गया चाहे उसके यहाँ पर, चाहे उसके यहाँ प्रॉफिट हो गया, चाहे कुछ भी हुआ, वट उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा जी? उसकी अकाउंटिंग बेटे कौन करेगा? उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं जनरल एंट्री हेड ऑफिस करेगा, लेजर हेड ऑफिस करेगा, बनाएगा उस जनरल एंट्री से, और लेजर से बेटे ट्रायल बैलेंस भी हेड ऑफिस बनाएगा उसका। ट्रांजैक्शन तो ब्रांच की हो रही है लेकिन हेड ऑफिस ही जनरल एंट्री कर रहा है उसकी, हेड ऑफिस ही लेजर बना रहा है, हेड ऑफिस ही ट्रायल बैलेंस, और हेड ऑफिस ही उसका ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और हेड ऑफिस ही उसकी बैलेंस शीट बना रहा है। इसका ये मतलब होता है, पहले इस मतलब को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या, कैसे? यहां पर हमें जो सीखना है वो क्या है बेटे, इसकी अकाउंटिंग जब हेड ऑफिस करता है तो वो इनमें से किसी भी एक मेथड से, इनमें से किसी भी एक मेथड से वो ये काम करने वाला है, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट जो भी करना है, मतलब उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो इनमें से किसी भी एक मेथड से वो अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करता है ब्रांच की। क्या, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बोलता हूँ, क्या, हेड ऑफिस का ध्यान रखना बेटे, हेड ऑफिस का बिजनेस वो है जो वो खुद कर रहा है। हेड ऑफिस ब्रांच का, ब्रांच ओपन करके भी बिजनेस कर रहा है, तो एक खुद की जो परचेज है हेड ऑफिस उसको क्या बोलेगा? परचेज। लेकिन जो ब्रांच की परचेज है उसको क्या बोलेगा? ब्रांच की परचेज। क्या बोलेगा? ब्रांच परचेज। जो हेड ऑफिस के खुद के डेटर्स हैं तो उसको हेड ऑफिस क्या बोलेगा? डेटर्स। जो ब्रांच के डेटर हेड ऑफिस उसको क्या बोलेगा? ब्रांच डेटर। ऐसे ही हेड ऑफिस का जो कैश है उसको क्या बोलेगा? हेड ऑफिस कैश। ब्रांच वाले कैश को क्या बोलेगा? ब्रांच कैश। अपने वाले खर्चे को हेड ऑफिस क्या बोलेगा? खर्चा, एक्सपेंस। ब्रांच के एक्सपेंस को क्या बोलेगा? ब्रांच एक्सपेंस। मतलब एक सेग्रीगेशन का तरीका है, एक सेपरेट रखने का तरीका है जिसमें वो वर्ड जोड़ देगा ब्रांच, ये ब्रांच का, ये मेरा। मेरे वाले में जो अपने हेड ऑफिस वाले में होगा वो ये थोड़ा लिखेगा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में हेड ऑफिस कैश, कभी भी अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते। क्यों सर? आप ही देखो, आप ही देखो, सोच के देखो, कब कितना जमाना हो गया आपने अपना नाम लिए। हम हमेशा नाम कब लेते हैं? जब सामने वाला कोई पूछता है भैया तुम्हारा नाम क्या है, तब हम अपना नाम लेते। देखो कमाल की बात, अदरवाइज हम अपना नाम ही नहीं लेते।
कभी बोला है तुमने समीर समीर खाना खा रहा है? क्यों सत्या बोला है? सत्या पानी पी रही है? नहीं, सत्या हमेशा क्या बोलेगी? मैं पानी पी रही हूँ। समीर क्या बोलेगा? मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे अपना नाम नहीं लेते। ऐसे ही हेड ऑफिस जब अपनी परचेज करेगा तो ये बोलेगा परचेज, वो बोलेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा हेड ऑफिस परचेज, क्या बोलेगा? परचेज। लेकिन अगर सामने वाले का परचेज होगा तो क्या बोलेगा? ब्रांच परचेज। पहले तो ये सेग्रीगेशन करने का तरीका है, क्योंकि अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है, कहीं ऐसा ना ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस के साथ में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, आइए तो जरा देखिए जरा यहां से। तो हेड ऑफिस जब ब्रांच का हिसाब किताब लगा रहा है तो पहला जो मेथड है वो क्या है बेटे? स्टॉक एंड डेटर मेथड। क्या बेटा? स्टॉक एंड डेटर मेथड। इस मेथड का नाम क्या है बेटे? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है अपना डेटर मेथड। तीसरा मेथड जो है बेटा वो है आपका फाइनल अकाउंट मेथड। अगला मेथड जो है वो है बेटे आपका नंबर 4 होलसेल प्राइस ब्रांच मेथड। होलसेल प्राइस मेथड। जो शुरू के 3 मेथड हैं इनसे आंसर हमेशा सेम आता है, चाहे आप पहला मेथड लगाओ, चाहे आप दूसरा मेथड लगाओ, चाहे आप तीसरा मेथड लगाओ। होलसेल प्राइस मेथड से भी आंसर लगभग सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर हल्का सा आंसर डिफरेंट रहता है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस से अपर पार्ट पे सेल होती है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। आइए जी, खैर एक बात तो कंफर्म है, क्या? अगर आपने जो अगले वाला चार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपने ग्रिप में ले लिया तो ये आपके लिए चारों मेथड एक हंसी खेल का वो रहेंगे, मतलब पात्र बोलो, एक मतलब हंसी खेल में आप खेल में आप कर जाओगे सारा डिपेंडेंट ब्रांच। और अगर डिपेंडेंट कर लिया तो इंडिपेंडेंट कर लिया बहुत अच्छे से। आओ जी, कैसे सर? मैंने कहा बेटे देखो, चाहे वो कोई भी मेथड हो, हर मेथड में एक ही चीज फॉलो होगी जो मैं अब इस चार्ट में बनाना चाहूंगा। बेटे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप वीडियो ऑन करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्लास को मैं तभी लेके बढ़ूंगा आगे। प्लीज आप पहले वीडियो ऑन करेंगे। मेरे लिए एक ही मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ने आए हैं। अभी कोई इस टाइम पे कोई और मोटिवेशन है और उसमें भी बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर गलत होगा। मुझे लगता है कि मैं अंधेरे को पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ प्लीज बेटा वीडियो ऑन करो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ बेटा आइए जी। लो जी, देखो ध्यान से बेटे, बताओ हेड ऑफिस सबसे पहले क्या करता है? हेड ऑफिस सबसे पहले क्या करता है? हेड ऑफिस के पास में क्या है बेटा? कैश। कैश। और ये क्या करता है सबसे पहले? स्क्रीन हो गई। सबसे पहले क्या करता है बेटे? ये क्या करता है? ये ना माल को खरीदता है। क्या करता है बेटे? माल को खरीदता है। बताओ जी, जब ये माल को खरीद लेता है तो माल को खरीदने के बाद में ये क्या करता है? पहली बात बताओ, जब माल खरीदेगा तो किस पे खरीदेगा? ऑफ कोर्स वो उसकी कॉस्ट होगी। हाँ जी, माल को खरीद के हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस खुद माल को बेचता है, कुछ माल तो वो डायरेक्टली खुद सेल करता है। बोलो है कि नहीं? जब ये खुद सेल करता है तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा होता है। हमने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा रहता है टू परचेज, है ना? तो वो क्या करता है? उसको वहां पे ट्रांसफर करता है। जो माल वो स्पेशल तरीके से बिकने के लिए रखता है वो माल वो कहां पर लेके जाता है? एक स्पेशल जगह जो सभी चैप्टर के लिए कॉमन है, वो है बेटे शॉप स्टॉक। क्या है वो जगह? शॉप स्टॉक। समझ लो एक अलग गोडाउन है। जो भी माल स्पेशल तरीके से बिकने वाला माल है, जैसे आपका जॉइंट वेंचर पर माल बेचना, भेजते हैं ना, गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, या फिर आपने कोई भी माल कंसाइनमेंट पे भेजा तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है ना? सब जगह पे क्या था बेटे? एक स्पेशल तरह की सेल परचेज थी, तो उसको
वहां पर भेजने से पहले माल को एक अलग गोडाउन में रखा जाता है, स्पेशल तरीके से बिकने वाला माल, उसको हम बोलते हैं शॉप स्टॉक। क्या बोलते हैं? शॉप स्टॉक। वहां पर लाने के बाद में माल को तब हम स्पेशल तरीके से बेचते हैं। तो ध्यान से, शॉप स्टॉक में जब माल आएगा तो किस पे आएगा? ऑफ कोर्स कोस्ट पे, कि भाई जो इससे पहले हमने माल खरीदा था, जब माल खरीदा था तो किस पे रखा था हमने बेटे? हमने रखा था ये कोस्ट पे। किस पे रखा था बेटे? कोस्ट पे। जब माल खरीदते हैं तो कॉस्ट ही तो होती है वहां पर। हाँ जी। और जब माल गोडाउन में रखेंगे अपने यहाँ पे घर में ही, तो हम किस पे रखेंगे? ऑफ कोर्स कोस्ट पे रखेंगे। तो शॉप स्टॉक के अंदर भी कहां पे रहता है बेटे माल? किस चीज पे? कोस्ट पे। फिर ये माल जब हम आगे बेचने के लिए भेज देते हैं तो हम बीच में बैठ करके एक मिक्सी है ना, मिक्सी, वो चलाते हैं। मिक्सी मतलब जहां पर हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? गुड्स को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं टू ब्रांच। क्या है बेटे? गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये एक मिक्सी है जिसके अंदर इधर से बेटे कोस्ट आकर के मिल जाती है किसके साथ में? लोडिंग के साथ में। किसके साथ में बेटे? लोडिंग में। जैसे गधे पे माल लोड कर दिया जाता है, ऐसे हम क्या करते हैं? कोस्ट पे प्रॉफिट को लोड कर देते हैं। और क्या निकल के आता है जी उस मिक्सी से? सर मतलब आप वैसे कह रहे हो जैसे दूध में अगर हम आम मिला दें, मतलब मिल्क में अगर हम मैंगो मिला दें, हाँ जी, तो सर मैंगो शेक बन जाता है। यस, मैंगो शेक। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोस्ट में लोडिंग मिला देंगे तो हमारा जो माल है वो किस पे बदल जाता है? इनवॉइस प्राइस पे। किस में बदल जाता है बेटा? इनवॉइस प्राइस पे। क्या ये सेल्स प्राइस है? आंसर इज नो। ये इनवॉइस प्राइस है। ये माल कहाँ पहुंच जाता है? ये सर ब्रांच के पास पहुंच जाता है। मतलब तुम कह रहे हो ब्रांच के पास जाके स्टॉक में बैठ गया? हाँ जी। क्या हुआ जी? क्या हुआ? जल्दी बोलो। हेड ऑफिस ने पहले माल खरीदा, फिर माल खरीद के कुछ माल खुद बेचा और कुछ माल स्पेशल तरीके से बिकने के लिए उठा के रख दिया शॉप स्टॉक में। गोडाउन भी बोलते हैं इसको, क्वेश्चन में गोडाउन वर्ड भी आता है। फिर उस माल की कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया गया। जब प्रॉफिट जोड़ दिया गया तो क्या बन गया बेटे? इनवॉइस प्राइस बन गया। और इनवॉइस प्राइस पर वो माल ब्रांच के पास पहुंच जाता है। ब्रांच में हम प्रॉफिट जब एडजस्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ब्रांच में हमने क्या किया? प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटे? ब्रांच में एडजस्ट कर दिया जी हमने, कॉस्ट पर लोडिंग एडजस्ट कर दी। नेक्स्ट, ये जो इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच में स्टॉक हो गया, दो में से एक बात होगी, या तो वो कैश में बिक जाएगा, बोलो बेटा, या तो वो कैश में बिक जाएगा, तो भाई ब्रांच के पास में कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? ब्रांच के पास में कैश आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं ब्रांच के पास जो माल गया वो ब्रांच ने उसको कैश में बेच दिया। तो इस बात को मैं ये कह सकता हूं, वो माल जो ब्रांच के पास पहुंचा था वो ब्रांच कैश में बदल गया। ठीक है जी। और ये पता है ये क्या है बेटे? ये सेल्स प्राइस है। कैश में जो सेल ब्रांच ने की है, ठीक है ना, ब्रांच जो है उसने सेल कर दी है, ब्रांच जो है उसने सेल कर दिया है, उसका जो माल है वो कैश में सेल हो जाएगा। या फिर क्या होगा? या फिर क्या होगा जी? या फिर ब्रांच उसको कैश में ना बेच करके वो क्रेडिट सेल कर देगी। ब्रांच क्या कर देगी बेटा? क्रेडिट सेल कर देगी, मतलब उधार में बेच देगी। मतलब वो माल जो है वो कैश में ना बदल के वो डेटर में बदल जाएगा। तो ऐसे डेटर को हेड ऑफिस क्या लिखेगा? ब्रांच डेटर। क्या लिखेगा बेटे? ब्रांच डेटर। क्या वो हेड ऑफिस के डेटर है? नहीं जी। हेड ऑफिस के डेटर होता तो क्या लिखता? डेटर। ये ब्रांच के डेटर है तो क्या लिखेगा? ब्रांच डेटर। पहले एक सिस्टम समझ लेते हैं कि आखिर है क्या ब्रांचिंग जो सिस्टम है उसके अंदर हो क्या रहा है। हेड ऑफिस माल खरीद के लेके आ रहा है और उस माल को कुछ को खुद बेच रहा है, कुछ को स्पेशल तरीके से बिकने के लिए शॉप स्टॉक गोडाउन में भेज रहा है। यहां तक तो बात सारी कोस्ट पे चलती है। फिर इसके बाद में यहां से लोडिंग और यहां से कोस्ट दोनों आकर के यहाँ मिक्स हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं? इनवॉइस प्राइस पर। ब्रांच में जो माल पहुंचता है वो किस पे पहुंचता है? इनवॉइस प्राइस पे। ब्रांच उसको या तो नकद में बेच देती है या फिर वो उसको उधार में बेच देती है। बाद में वो डेटर या तो पैसे दे देता है कलेक्शन, या फिर वो बैड डेट्स कर देता है। बैड डेट्स, बुरा डेटर, बैड डेट्स। फिर बेटे यहां पर
यहां से अगर मैं देखूं ब्रांच ने जो ये प्रॉफिट इस पर जोड़कर भेजा था, ये क्या है, ये सोचा था कि ये कमा लेंगे, ये कमा लेंगे। मतलब बेटा ये हाइपोथेटिकल क्या है, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट, जो मोटा मोटा प्रॉफिट हमें लग रहा है देखने में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट से हमने क्या किया, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू किया और हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखे तो जरा, जो सोचा था हमने वो पूरा कमा लिया क्या, ये बैड डेट्स, ठीक है जी, ये नहीं कमाए। अब खैर कुल मिलाकर बात है, जब ब्रांच के पास कैश आ जाएगा, चाहे वो नकद बेच के चाहे उधार वाले से कलेक्ट करके, ब्रांच वो कैश किसके पास भेज देगी, हमारे, हम कौन, हम कौन, हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम हेड ऑफिस हैं, हमारे पास वो क्या करेगी, कैश भेज देगी। और हम फिर से उस कैश से नया माल खरीदेंगे, फिर से वो नया माल शॉप स्टॉक में जाकर के बैठेगा, फिर से वो लोडिंग ऐड करके फिर से वो इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच में जाएगा और फिर से ये माल कैश में और डेटर में कलेक्ट होकर के डेटर से फिर कलेक्शन होगा, फिर पैसा हमारे पास वापस आएगा। कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो ब्रांच हमसे पैसा मंगा सकती है। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई ब्रांच में भी तो चाय पानी होती होगी, ब्रांच का भी तो बिजली का बिल आता होगा, मतलब ब्रांच हो सकता है कि कुछ खर्चा करे, तो ब्रांच के वाले खर्चे कहीं हमारे खर्चे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए हेड ऑफिस क्या बोलते हैं, ब्रांच एक्सपेंस। पहले मुझे बताओ, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? हाँ जी, ऐश्वर्या, जतिन, प्रियंका, राघव, आशीष, बाकी बच्चों ने तो बता दिया, पंकज, ओके। लो बेटे ध्यान से, अब बेटे ध्यान से, बहुत ही प्यारा चार्ट है। अगर आपने इस चार्ट को कब्जे में ले लिया तो समझ लो चैप्टर आपका, और ये इसी पे डिपेंडेंस पूरा का पूरा डिपेंडेंट। लो जी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं क्लास में बताता हूँ, वही चीज आपको यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ जो रेगुलर क्लास में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्या ये कौन है भाई, ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कौन है, ये है मिस्टर ए। कौन है बेटे, मिस्टर ए। और ये कौन है बेटे, ये है मिस बी। ये कौन है बेटे, मिस बी। इनको मिस्टर ए ने तीर मारा। क्या किया बेटे, इनको इन्होंने तीर मारा। सर नजरों के तीर, बेटे कोई सा तीर ले लो, पर इन्होंने मिस्टर ए ने मिस बी को तीर मार दिया। अच्छा सर, हाँ बताओ बेटे, हु इज गिवर ऑफ तीर एंड हु इज रिसीवर ऑफ तीर, जल्दी बताओ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं अगर इस तीर की एंट्री करने बैठूं, इन्होंने बाण चलाया और उधर बाण लग गया जाके, बताओ बेटे इन्होंने इधर से तीर चलाया, हु इज रिसीवर ऑफ तीर, बोलो बेटे, डेविड द रिसीवर। एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा जी मुझे सबसे पहले? समीर बड़ा हंस रहा है, समीर और जतिन कह रहे मैं बताऊंगा कि मिस बी को जब तीर मारते तो क्या एंट्री होगी, जल्दी बताओ समीर। हाँ वेरी गुड, आशीष ने बता दिया। लो भाई बाजी, आशीष मार गया। मैं कह सकता हूँ मिस बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए नहीं कर रहा अकाउंटिंग, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटे अगर रिवर्स तीर चला तो बताओ हु इज द रिसीवर एंड हु इज गिवर, बोलो बोलो। सर मिस बी इज गिवर एंड मिस्टर ए इज रिसीवर, मतलब हम एंट्री कर रहे होंगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू मिस बी। एक टीचर का काम होता है समझाना अपने बच्चों को, किसी भी तरह से घुमा फिरा के वो सही जगह पहुंचा दे बस, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट लगा दे, कोई उबड़े खाबड़े रास्ते से ले जाए, जैसे मैं आपको उबड़े खाबड़े रास्ते से ले आया है ना। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि तीर जिधर से चला वो गिवर है और तीर जिधर पहुंचा वो रिसीवर है, और डेबिट उसी को करेंगे। आओ बेटे, तो क्या आप एंट्री बता सकते हो? मतलब आप ये समझ लो आपका स्टॉक एंड डेटर तैयार हो जाएगा अगर आपने इस तीर को सही ढंग से निशाने पे लगा दिया। क्या मतलब सर? मतलब बेटे बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने पहली एंट्री आपको खुद बता दी। जब माल खरीदेगा हेड ऑफिस तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब यही तीर, जब वो वाला माल जो गुड सेंड करना है हमें ब्रांच को, वो माल शॉप स्टॉक में ट्रांसफर होगा तो क्या एंट्री होगी बेटे? जब वो वाला माल शॉप स्टॉक में ट्रांसफर होगा
तो बेटा क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो, जल्दी से लिख के भेजो जी, ऐसे नहीं मजा आएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, अगर आप वीडियो ऑन करे बैठे रहते तो भी एक्सप्रेशन समझ में आता है कि हाँ भाई चलो ये बता रहे हैं बच्चा, ये ऐसे कर रहा है। हाँ जी बोलो बेटा, शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, शॉप स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगला अगला देखो बेटे, जब यही तीर आगे चला वो पहुंच गया कहां पे, गुड्स एंड टू ब्रांच में, कोस्ट पहुंच गए गुड्स एंड टू ब्रांच में, और इधर से लोडिंग पहुंच गई वहां पर, और दोनों के मिक्स होने के बाद में क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस पहुंच गया कहां पर, ब्रांच स्टॉक में। तो आराम से बेटे एंट्री बताओ, जब शॉप स्टॉक से माल ट्रांसफर होगा गुड्स एंड टू ब्रांच में तो क्या एंट्री होगी, बोलो जी क्या एंट्री होगी। शॉप स्टॉक से माल पहुंच गया गुड्स एंड टू ब्रांच में, तो हम एंट्री करेंगे गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू शॉप स्टॉक, क्योंकि शॉप स्टॉक में यहाँ पर ये रिसीवर है। ठीक है, इधर बताओ, जब लोडिंग की जाएगी, जब लोडिंग की जाएगी तो क्या एंट्री होगी, ये ब्रांच एडजस्टमेंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट से बेटे लोडिंग जा रही है, तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच इज रिसीवर एंड गुड्स, ये क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट इज गिवर। हम एंट्री बोल सकते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अगली एंट्री बेटे, बेटे चार्ट नोट करने का मौका दे दूंगा, डोंट वरी, है ना, फोटो खींच लेना, सब फोटो तो हम खींचने माहिर है। आओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच से ब्रांच स्टॉक में गया, हाँ जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच से बेटे ब्रांच स्टॉक में गया, हाँ जी, तो बताओ जल्दी से एंट्री क्या होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अमाउंट बन जाएगी यहाँ पे इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट, यही चीज बेटे जब ब्रांच माल बेचेगी नकद में, ब्रांच माल बेचेगी नकद में, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। बेसिकली ये सब क्या है, ये अकाउंट है, हमें यही अकाउंट बनाने जो हमने चार्ट में बनाए हैं। मतलब आप समझ लो आपका स्टॉक एंड डेटर तो हो गया, अगर आपने तीर सही से सही ढंग पे निशाने पे लगाया। बताओ बेटे, जब ब्रांच उधार माल बेचती है तो हेड ऑफिस उस बात की क्या एंट्री करेगा, ब्रांच नहीं कर रही एंट्री, हेड ऑफिस उस बात की क्या एंट्री करेगा, भैया ब्रांच का स्टॉक जा रहा है, ब्रांच का डेटर बढ़ रहा है, वो क्या करेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। जब ब्रांच ने नकद में माल बेचा तो हेड ऑफिस इस बात की क्या एंट्री कर रहा है, स्टॉक एंड डेटर में, ब्रांच का कैश बढ़ गया, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच का स्टॉक। हेड ऑफिस ये एंट्री कर रहा है, इसीलिए सभी के साथ में ब्रांच वर्ड जोड़ रहा है। क्या कहा, हेड ऑफिस ये एंट्री कर रहा है, इसीलिए बेटे सभी के साथ में ये ब्रांच वर्ड जोड़ रहा है। नेक्स्ट, यही पैसा जब ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया बेटे, कहां पर, हेड ऑफिस को, तो इस बात की एंट्री देखिए कौन सा बच्चा मुझे बताएगा सबसे पहले, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जब हेड ऑफिस को ब्रांच ने कैश भेजा तो इस बात की एंट्री हेड ऑफिस करेगा, हाँ जी, क्योंकि डिपेंडेंट मेथड है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री कर रहा होगा, वेरी गुड समीर, बेटे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे ने एंट्री भेजी है वो गलत है, वेरी गुड जतिन, रिवर्स एंट्री कर दी आशीष, ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ठीक है ना बेटा, ध्यान से, ध्यान से बेटा, हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है तो हेड ऑफिस का कैश तो बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश, ब्रांच के कैश से कैश में कैश आ रहा है तो वो बनेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं और सारे बच्चे बोलेंगे मेरे से, सारे के सारे बच्चे ऑडियो वाइज मुझे रिप्लाई देंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं जी, ठीक है, जल्दी से बताओ जी। हाँ बेटा जल्दी से बताओ जी, मैं फटाफट से पूछता जा दूंगा, अब आप वो एंट्री बताएंगे। जब मैं बोलूंगा क्या, ये वाली एंट्री कि गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसमें बेटे ये तीन एंट्रियां एक साथ बोली जाएंगी। क्या कहा मैंने, जब ये बोला जाएगा कि माल जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, जिस पर लोडिंग है 20%, यानी 20,000, तो इनवॉइस प्राइस कितना बन जाएगा उसका, 1 लाख
20,000 की जब हमने मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, पता है इसमें 3 एंट्रियां एक साथ बोली जाएंगी बिना रुके, ठीक है। तो मैं वो आपसे उम्मीद करूंगा, जब मैं आपसे बोलूंगा तब आप बोलना शुरू करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और बेटे नंबर 3, ये 3 एंट्रियां एक साथ मुझे ऑडियो वाइज रिप्लाई चाहिए सबके। चलो बच्चों सारे बोलना शुरू करो। 3 एंट्रियां कौन कौन सी बनेंगी लगातार फिगर वाइज? हाँ जी जल्दी। हाँ जी बस क्या आवाज ही नहीं आ रही? बड़ा 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 लोग टूट करके ब्रांच Goods sent to branch debit to shop stock to branch adjustment. Then branch stock debit to goods sent to branch. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सिर्फ एक ही बच्चे ने ढंग से बताया, बाकी बच्चे पता नहीं बोल क्या रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है सर नेटवर्क का इशू अच्छा नेट का इशू आ रहा है। तो जी मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ आपको। तो एंट्री क्या होगी बेटे ऐसे केस में? 3 एंट्रियां एक साथ बोली जाएंगी। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को माल भेजा, तो वहां पे 3 एंट्रियां एक साथ इफेक्ट में आती हैं। सबसे पहले कोस्ट ट्रांसफर होती है शॉप स्टॉक से गुड सेंड टू ब्रांच में। एंट्री होगी, तुरंत बोलना है हमें, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू शॉप स्टॉक 1 लाख, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट 20,000, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच 1,20,000, तब जाके माल ब्रांच में पहुंचता है। ठीक है। क्वेश्चन आपको या तो ये और ये दे देगा तो आपको ये अपने आप निकालना है, या फिर ये दे देगा तो बाकी दोनों चीजें आपको अपने आप निकालनी है। ठीक है बेटे ध्यान से, भाई ये दोनों चीजें देगा तो ये निकालनी है ना, या फिर ये दोनों चीजें देगा तो ये निकालनी है, कुछ ना कुछ आपको रास्ता जरूर देगा। तो मतलब क्या है, आपको तीनों एंट्रियां एक साथ इफेक्ट में लानी है। अब अगली एंट्री बोलेंगे, सबके सब बच्चे म्यूट करे करे, बेटे अपने लिए पढ़ना है हमें, तो हम अपने आप को म्यूट करे करे अपने आप को जरूर जवाब देंगे। बताओ बेटे, अगर ब्रांच ने माल उधार बेचा, उधार बेचा, उधार, तो हेड ऑफिस इस बात की क्या एंट्री कर रहा होगा? ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक। जब यही माल ब्रांच ने कैश में बेचा होगा तो हेड ऑफिस इस बात की क्या एंट्री कर रहा होगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। जब ब्रांच ने अपने यहाँ पे खर्चा किया होगा तो एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। हमें नहीं भूलना है कि ये एंट्रियां कौन कर रहा है? हेड ऑफिस, ब्रांच नहीं कर रही। बार बार हम लोग एंट्री करते करते इस थॉट में खो जाते हैं कि ये सारा अकाउंटिंग ब्रांच कर रही है, तो हमारा मन करता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बोलने का। ना जी, ये ध्यान रखना, हम दूर खड़े हुए बैठे हुए हैं और कोई ब्रांच है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को पैसे दे दिए, यानी कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। बेटे बहुत सारी एंट्रियां ऐसी जो शायद मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं, लेकिन आपको तीर लगाना सीखना है। हो सकता है ब्रांच का डेटर ब्रांच को माल वापस कर दे, मैंने नहीं बताई आपको एंट्री, अपने आप को बताओ एंट्री हो, अपने आप को जरूर बताओ बेटे वो एंट्री क्या एंट्री होगी। जो बोलो जोर से दोबारा से, क्या एंट्री होगी वो जल्दी से म्यूट करे करे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। बेटे पता है ये सेल किस प्राइस पे हुई थी? बोलो सेल्स प्राइस पे। ये सेल किस प्राइस पे हुई थी? बोलो सेल्स प्राइस पे। जब माल रिटर्न होगा डेटर से तो किस पे होगा? ऑफ कोर्स सेल्स प्राइस पे। ठीक है जी। जब ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजेगी, मतलब हमारे पास या क्वेश्चन में किस तरह से मिलेगा ये, क्योंकि अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस कर रहे हैं, हम तो हेड ऑफिस हैं। क्वेश्चन या तो बोलेगा कैश सेंड टू हेड ऑफिस, या तो ये बोलेगा, या फिर बोलेगा कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। दो में से एक बात होगी। मतलब मान ले किसी बच्चे ने अपने टीचर को फीस की, तो टीचर किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करेगा? दो में से एक बात, या तो बोलेगा बच्चे ने फीस पे की, या फिर बोलेगा मैंने पैसा रिसीव किया, मैंने फीस रिसीव की, है ना। तो यही काम यहाँ पर है। हेड ऑफिस ने कैश कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया बेटे? ब्रांच से। तो या तो वो बोलेगा कि भैया ब्रांच ने कैश पे किया, या तो इस तरह से बोलेगा, या फिर कैसे बोलेगा कि भैया मैंने ब्रांच से पैसा कलेक्ट किया। दो में से कोई एक बात है बेटे जो वो बोलेगा। बात समझ में आ रही है? चलें आगे, आओ जी चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन सर, कहानी तो इससे आगे है। हाँ जी बेटे, ब्रांच के डेटर ने अगर पैसा मार लिया तो बताओ एंट्री क्या होगी? जल्दी से बोलो। ब्रांच बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर।
बताओ बेटे ब्रांच के बैड डेट्स कहाँ पे जाएंगे? हेड ऑफिस के पीएनएल में? ना जी ना, ब्रांच का एक्सपेंस और ब्रांच के बैड डेट्स भेजे जाएंगे ब्रांच के पीएनएल में। एंट्री क्या होगी? ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैड डेट्स या फिर ब्रांच एक्सपेंस जो भी है, और यहां जाकर के ब्रांच का नेट प्रॉफिट है जो निकलता है। तो आइए फिर हम लोग फटाफट से, ये तो रहा जी हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड। हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टॉक एंड डेटर का, ठीक है जी। स्टॉक एंड डेटर का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे जिसमें लोडिंग भी है तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं जी। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सब बच्चे जल्दी से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले पढ़ रखा है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। फिर भी कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारा बता ही रहा हूं। हाँ जी पढ़ लिया, पढ़ो जरा। गुड शूज लिमिटेड ओपन इन 2018 ए ब्रांच। बेटे 2018 में एक ब्रांच है जो उसने खोली। पहली बात, हम लोग ना यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लेजर बनाएंगे बेटे प्रॉपर्ली, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ओपन की उसने ब्रांच कब? नागपुर में ब्रांच खोली। और कब? 2018 में। एक बात तो कंफर्म है, 2018 में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलने वाला किसी लेजर को, क्योंकि ब्रांच खुली अभी है। इट इनवॉइस्ड गुड्स टू ब्रांच, ये इसको ब्रांच को गुड्स भेजते हैं एट कोस्ट प्लस 25%, कोस्ट में 25% जोड़ने के बाद। इंफॉर्मेशन अबाउट 2018 एंड 2019 गिवन। बेटे गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच, फॉर एक्सपेंसेस, सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हाँ जी, बैड डेट्स रिटन ऑफ स्टॉक 31 दिसंबर का। ठीक है जी, और वो किस पे बेटा? इनवॉइस प्राइस पे। जनरलाइज द एंट्रीज टू बी मेड इन द हेड ऑफिस फॉर 2018 एंड गिव लेजर अकाउंट ऑफ बोथ ईयर। कह रहे जनरल एंट्री तो खाली 2018 की बता दो और अकाउंट दोनों के साल के बना दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे? हम लोग लेजर बना रहे हैं। आइए जी, दोनों साल के लेजर बना रहे हैं। पहली बात, जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर 2 साल की एंट्री करनी है, तो आपके यही जो लेजर जो मैं बनाने लग रहा हूँ बेटे 2 साल के बनेंगे, ठीक है। बताओ सबसे पहला लेजर जो है, हेडिंग क्या डालेगा? स्टॉक एंड डेटर मेथड। सर हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट का है या इंडिपेंडेंट का है? बेटे ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हम ये देखेंगे अकाउंटिंग कौन कर रहा है बस, या फिर इनमें से किसी डेटर का नाम, इनमें से किसी मेथड का नाम ले रहे हैं क्या क्वेश्चन में?
कि स्टॉक एंड डेटर या डेटर वगैरह वगैरह। ठीक है, आइए जी, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हेडिंग डालो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शू लिमिटेड, गुड शूज लिमिटेड, हेड ऑफिस। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटे? बेटे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है स्टडी मैट में वो आगे पीछे करके देते हैं, आपको क्या करना है, आपको उस तरह से करना है जैसे मैं आपको अभी क्लास में करा रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बताओ जी, पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जल्दी से बोलो। पहला अकाउंट है हमारा परचेज, ना जी ना। कौन सा है जी? शॉप स्टॉक। और मैं दोनों साल का अकाउंट इकट्ठा बना रहा हूँ, वरना मैं इसको एक ही कॉलम बनाता। अब इस क्वेश्चन में 2 साल के अकाउंट दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे बनाऊंगा। मैं सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ बेटे? शॉप स्टॉक। ये सब क्या है? बेसिकली लेजर्स हैं। एक अकाउंट परचेज का बनता है, एक अकाउंट शॉप स्टॉक का बनता है, एक अकाउंट गुड्स एंड टू ब्रांच का बनता है, एक अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट का बनता है, एक ब्रांच स्टॉक का बनता है, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, सबका अकाउंट बनता है जी। आओ जी, तो पहला अकाउंट कौन सा बेटे? शॉप स्टॉक। कौन से वाला? कौन से वाली ब्रांच है ये? नागपुर ब्रांच शॉप स्टॉक अकाउंट। 2018 2019, 2018 2019। नेक्स्ट वाला अकाउंट बताओ बेटे, शॉप स्टॉक के बाद में क्या आता है? सर गुड्स एंड टू ब्रांच। तो ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच का अकाउंट बनाइए। गुड्स सेंड टू ब्रांच। हाँ बेटे, गुड्स सेंड टू नागपुर ब्रांच अकाउंट 2018 2019, 2018 2019। अगला लेजर कौन सा बनेगा बेटा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2018 2019, 2018 2019। अगला लेजर बताओ जी। अगला लेजर है डेटर, ब्रांच डेटर। नागपुर ब्रांच डेटर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही, वही करना चाहिए, वो बाद में बताऊंगा मैं। हाँ जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद में ब्रांच स्टॉक के बाद में अपना डेटर, डेटर के बाद में बेटा ब्रांच कैश। बताओ, डेटर से कैश मिलेगा ना? हाँ जी सर, वो तो डेटर की मर्जी, देना दे, मतलब कलेक्शन तो होगा ना। आओ जी, ब्रांच कैश। नागपुर ब्रांच
कैश अकाउंट। बेटे एक तरह से ना ये दो क्वेश्चन आ गए इकट्ठे हमारे साथ में 2 साल के होने की वजह से, 2018 2019। नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट वन। ब्रांच कैश के बाद में क्या आता है बेटे? ब्रांच एक्सपेंस। क्या हमारा ब्रांच एक्सपेंस है? देखो तो नहीं है, और होता भी है, होता है बेटा, लेकिन उसका लेजर नहीं बनाएंगे ना, तो उसमें आउटस्टैंडिंग है ना प्रीपेड है। तो सीधा सीधा हम कहाँ पहुंच गए जी? हम पहुंच गए ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग में तो जीपी निकलता है। ब्रांच के चैप्टर में स्टॉक एंड डेटर में जो जीपी निकलता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में निकलता है जी। 2018 2019 2018 2019 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और नेक्स्ट है अपना बच्चों ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ब्रांच पीएनएल अकाउंट 2018 2019 बेटा, 2018 2019। चलो जी, अब बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे फटाफट से मुझे कराएंगे। देखो जी, हाँ जी, सबसे पहले देखो बेटे, क्वेश्चन में देखो हमें क्या डाटा दे रखा है। सेम क्वेश्चन को हमें चारों मेथड से करना है। आओ जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच। बताओ पहले बात भाई, जब भी माल भेजता है तो वो किस पे इनवॉइस करता है? कॉस्ट में 25% जोड़ता है जी। यानी लोडिंग कितनी है? 25%। जो हमने अपने एग्जांपल में 20% ली थी वो यहाँ 25% है जी। अब देखना जरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है बेटे। पहली बात, अगर क्वेश्चन नहीं भी देता ब्रैकेट में, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब ही इनवॉइस प्राइस हम मानते हैं। ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि सर ये कॉस्ट है या इनवॉइस प्राइस है, क्या है, ये डाउट बाद में आ सकता है। क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस 50,000 का, ब्रांच को 2018 में 50,000 का माल भेजा। बेटे जब भी उलझ जाओ तो अपना चार्ट रिवाइज कर लेना। हाँ जी, 50,000 क्या है हमारा इनवॉइस प्राइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। 50,000 किसके बराबर है? 125 के, क्योंकि 100 में 25 जोड़ के भेजता है। तो 25 यहाँ, 100 यहाँ, ये 125, तो डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, यानी कि 10,000 और 40,000, 10,000 और 40,000 आएगा। ठीक है जी, आइए जी, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। गुड सेंड टू ब्रांच से ब्रांच स्टॉक में गया माल, तो हमने कहा भैया ब्रांच स्टॉक, हाँ जी तुम्हारा देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं, नील 2018 में, क्योंकि बात ये भी शुरू की हमने। लेकिन ब्रांच तुम्हें माल भेजा गया है इस बार, गुड सेंड टू ब्रांच, कितने रुपए का जी? 50,000 का। और ये क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है। ये घर किसका है जी? इस घर में कौन रहता है? जो लोग रहते हैं वो इनवॉइस प्राइस पर रहते हैं। अच्छा, चार्ट दिखा दूं एक बार और? मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, एक बच्चा चार्ट देखना चाह रहा है। लो जी, ठीक है, आओ जी। तो ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ, यानी कि बाई ब्रांच स्टॉक 50,000। बताओ बेटे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे
कॉस्ट में लोडिंग को ऐड किया जाता है जी। तो यानी कि ये जो 50,000 है ये आफ्टर एडिंग है। यस, तो इसके दो पार्ट हम करें यहाँ पर। टू शॉप स्टॉक, यहाँ पे क्या होगा जी, इसके अंदर कॉस्ट होगी जी। और टू ब्रांच एडजस्टमेंट, अभी हम सिर्फ पहले 2018 को देख रहे हैं। बताओ जी, 50,000 125 के बराबर है, तो इसमें से 25 ढूंढो, इंटू 25 डिवाइड बाई 125 यानी 10,000। अगर ये 10,000 है तो वो कितना है बचा हुआ पार्ट, 40,000। ये कहाँ से आया जी, ये जी शॉप स्टॉक से आया। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। एग्जाम में शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। अगर नेसेसरी लेजर आए तो जब तक क्वेश्चन ना बताए तब तक आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा नेक्स्ट, इतनी बात हो गई। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, अगली बात बताओ जी, अगली बात क्या है जी, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, यानी खर्चे इतने हुए थे, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा खर्चों के लिए। बेटे खर्चों के लिए इतने की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो इतना कैश भेजा होगा। कैश ने बता रखा है अलग से कितना खर्चा किया, नहीं, तो यानी कि यही खर्चा था। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा और ब्रांच ने खर्चा कर दिया, ये दो एंट्री हैं बेसिकली एक लाइन में। तो ब्रांच को जो कैश भेजा हेड ऑफिस के द्वारा भेजा गया, कितने का, 8,000 के 8,000 का। बेटे क्या एंट्री होगी जल्दी से बताओ, कैश अकाउंट से निकल करके ब्रांच कैश में जाकर के बैठ रहा है कैश, यानी ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। फिर ब्रांच कैश से वो कहां पहुंच जाएगा, खर्चों में। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। दो एंट्री है बेटे, आओ जी, कहाँ है जी ब्रांच कैश, ये रहा। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था, नहीं जी, पहले तो कोई था ही नहीं बैलेंस, अभी तो ब्रांच शुरू हुई है 2018 में। और टू कैश, ब्रांच के पास में कैश आया, बेटे कितने का आया बच्चों, 8,000 का। और ब्रांच ने वो खर्चा कर भी दिया, ब्रांच एक्सपेंस 8,000। बेटे ये खर्चे क्या इनकी कोई एडजस्टमेंट है, देखो कोई और खर्चा दे रखा है क्या क्वेश्चन ने, नहीं, और इन पर कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, यानी मैं कह सकता हूं इनका लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है। और कहाँ भेजेंगे इसको, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, ये देख लो ये खर्चा डायरेक्ट है क्या। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होगा वेजेस, ब्रांच ने वेजेस की, कि ब्रांच ने कैरीज इनवर्ट किया, मतलब वो खर्चा जो ट्रेडिंग को बिलोंग करता है, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा खर्चा हुआ जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो वो खर्चा कहाँ पर भेजा जाएगा जी, ब्रांच एडजस्टमेंट में। कहाँ भेजा जाएगा बेटा, ब्रांच एडजस्टमेंट में। अगर ब्रांच ने कोई ऐसा खर्चा किया जो ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करता है, ब्रांच वेजेस, ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है ब्रांच में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग होती हो, ठीक है, हाँ। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको कहाँ भेजा जाएगा, ब्रांच पीएनएल में। टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,000। मैंने जानबूझ के 2 साल का क्वेश्चन इसीलिए सेलेक्ट किया बेटे, एक तो आपके दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी बात क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्पेशल रहता है जब 2 साल का होता है, वहां बच्चा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उतारने में गलती कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है जी, सेल्स कौन सी, कैश वाली। ध्यान रखना 2019 की एंट्री में तुम्हारे से कराऊंगा, 2018 में कर रहा हूँ। सेल्स बेटे कौन सी, कैश वाली, सेल्स कैश वाली। ब्रांच ने नकद में माल बेचा तो ब्रांच के पास में कैश आया, हाँ जी, और ब्रांच का स्टॉक गया। चार्ट में देखो बेटे एंट्री, ब्रांच ने नकद में माल बेचा तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, कितने का, 8,000 का। एक और एंट्री ले लो साथ साथ, 22,000 का माल ब्रांच ने उधार बेचा, क्वेश्चन में लिखा है, यानी कि ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक 22,000। तो बेटे ब्रांच स्टॉक में पहुंचो जल्दी से और एंट्री करो, बाई ब्रांच कैश
कितने रुपए का माल है जो इसने नकद में बेचा जी? ये माल इसने बेचा जी 22,000 में। और जो माल इसने उधार बेचा उसका क्या? बाई ब्रांच डेटर्स। 23,000। 23,000 बेटा, 23,000 बच्चों, 23,000। तो मैं अब इन दोनों की पोस्टिंग कहाँ पे करूंगा जल्दी से बताओ? एक तो ब्रांच कैश में लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक, एक में ब्रांच डेटर में लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक। जल्दी लिखो। ब्रांच कैश में लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर में लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक। लो जी, ब्रांच कैश में मैंने लिखा टू ब्रांच स्टॉक 8,000, नहीं सॉरी 22,000। और ब्रांच डेटर में लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस तो इनका कुछ था ही नहीं 2018 में, टू ब्रांच स्टॉक 23,000, 23,000, 23,000। अगला पॉइंट, ये मत सोचना कि सर धीरे धीरे करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना घोट लेंगे तसल्ली से बेटे, उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रांच पक्का हो जाएगा। हाँ जी, ब्रांच डेटर के बाद में फिर क्या? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। लो जी, ब्रांच के डेटर से कैश रिसीव हुआ बाई ब्रांच कैश। कितने रुपए का कैश रिसीव हुआ जी? कैश रिसीव हुआ बेटे 20,000 का। और ब्रांच कैश में क्या होगा जी? टू ब्रांच डेटर्स। कितने का? 48,000 का। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, वो अगले साल में 20,000 का। हाँ, 20,000 का तो कैश कलेक्ट हुआ डेटर से। यस। अगला पॉइंट है हमारा बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स रिटन ऑफ। बेटे क्या हुआ? बैड डेट्स हुए और उनको राइट ऑफ कर दिया गया। बैड डेट्स कहाँ पे होंगे जी? डेटर में। क्या एंट्री होगी? बाई ब्रांच डेटर बैड डेट्स, ब्रांच बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। कितने? अच्छा, ब्रांच बैड डेट्स कितने के हैं जी? 600 के। और ये बैड डेट्स हमने कहाँ भेज दिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैड डेट्स। 600 रुपये। स्टॉक है जी, क्लोजिंग वाला स्टॉक है जी ब्रांच में 2018 में। 2018 में क्लोजिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक बेटे ध्यान से कितने का? 4,800 का। आपको पता है साथ के साथ में बेटे अगले साल ओपनिंग में लिख दो, कभी भूल जाओ। ओपनिंग मतलब, अरे यहाँ पे अरे कुछ गलत उतार दिया मैंने, किस गलत जगह उतार दिया, गलत अकाउंट में उतार दिया। रुको, ये ब्रांच स्टॉक में आना था ना। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 4,800। ये बेटे अगले साल के ओपनिंग में लिख दो साथ के साथ में, कहीं ऐसा ना भूल जाओ। अगला पॉइंट है हमारा, और कुछ नहीं, बस खत्म। तो ये तो बात होगी बेटे पहले साल की। आओ जी पहले साल की बात पूरी करें। चलो पहले साल की बात पूरी करते हैं। 40 और 10 50,000 की तो टैली है, इसमें कोई भी डिफरेंस है ही नहीं। शॉप स्टॉक, शॉप स्टॉक में माल कहाँ से आया जी? ये तो जी परचेज से आया होगा। बेटे इस वाले क्वेश्चन में तो मैं आपको बना के दिखा भी रहा हूँ, वरना ये अकाउंट बनाते भी नहीं है नॉर्मली। 40,000 परचेज से आया होगा जी, ऑफ कोर्स वहीं से आता है जी। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक में कितने का माल कैफे कैफे है जी? 23,000 प्लस 22,000 प्लस 4,800, 49,800। बेटे देखो इधर एक मिसिंग फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर।
इधर क्या आ रही है बेटा हमारी एक मिसिंग फिगर। इधर जो फिगर बैलेंस शीट फिगर आ रही है हम उसको क्या मानेंगे जी? ऑफ कोर्स हम उसको लॉस मानेंगे। नाउ क्वेश्चन इज हम उसको नॉर्मल लॉस मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस मानेंगे, और उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है जी? नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है जी, नॉर्मल लॉस वाली यूनिट पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस कहाँ पे चले जाती है, कहाँ पे चला जाता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है वो गुड यूनिट पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए क्या ट्रीटमेंट होता है जी नॉर्मल एब्नॉर्मल का, मैं फटाफट से बता दूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो में सारे रिवाइज करने हैं। एक तो है बेटे नॉर्मल लॉस, उसमें क्या है, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू व्हाट, इनवॉइस प्राइस, आप सबको पता है। नॉर्मल लॉस के केस में इनवॉइस प्राइस को भेजा जाता है कहां पर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जब बेटे एबनॉर्मल लॉस होता है यानी कि एबनॉर्मलिटी होगी, मैं आपसे कहना हूँ बेटे मेरे यहाँ पर ना आग लग गई थी इसलिए मैं आपसे फीस महंगी लेना चाहता हूँ, आप प्लीज 1 लाख रुपए फीस ले आना, वो ना कंप्यूटर जल गया था पिछले बैच में। आप क्या कहोगे? आप एंट्री नहीं दोगे क्लास में, मैं पक्का बताता हूँ। आप क्या है, अंदर गए तो कुछ कुछ कहेगा, बारी ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या कस्टमर से कोई भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल क्या करेगा, एबनॉर्मल अपनी लॉस की सामने पे भरपाई कराएगा? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल लॉस की भरपाई होगी क्योंकि वो नॉर्मल तो सभी के लिए नॉर्मल है। ठीक है जी, आइए जी। तो इसमें क्या करते हैं, जो लोडिंग होती है वो तो चली जाती है कहाँ पर, ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्योंकि लोडिंग तो भाई लोडिंग है, वो तो घर ही ब्रांच एडजस्टमेंट में उसका। लेकिन जो कॉस्ट वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा बेटा, P&L में। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, एबनॉर्मल। क्या मानेंगे, एबनॉर्मल। यही तो हम कंसाइनमेंट में भी करते थे, हमेशा से यही हुआ है भाई। नॉर्मल लॉस है या नहीं किसी बिजनेस में हमें थोड़ा ना पता चल सकता है। तो क्या कहते हैं कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा वो एक स्पेशल बात होती है, तो उसमें ना क्वेश्चन हमें बताता है पहले, अदरवाइज हम नहीं मानते कि नॉर्मल है। तो एबनॉर्मल के लिए हम मानते हैं कि हाँ भाई ये नुकसान होगा तो मतलब एबनॉर्मल ही होगा फिर तो जी एबनॉर्मल लॉस के 2 टुकड़े होंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बाई ब्रांच एबनॉर्मल लॉस। कुछ लोग यहीं पर उसके टुकड़े कर लेते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रांच P&L। मैंने कहा भाई एक काम करो, सीधा सीधा यहाँ पे लिख लो ना एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ तो बेटे इनवॉइस प्राइस ही आना है, तो क्योंकि ये तो घर इनवॉइस प्राइस का है। कितने का आएगा जी, 50,000 में से घटाओ, माइनस 4800, माइनस 23,000, माइनस 22,000, 200 रुपये। 200 रुपये का जो लॉस है वो क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है। ये मत कहना कि सर 200 रुपये तो हैं, और आज के 200 रुपये पहले के 200 रुपये के बराबर थोड़ा ना होते हैं, और वैसे भी कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल। अब इसके 2 टुकड़े हमें करने हैं। बताओ बेटे ये 125 के बराबर है, ये 125 के बराबर है, तो इसके अंदर लोडिंग कितनी, कॉस्ट कितनी, इंटू 25/125 इंटू 25/125। तो जो 25/125 है वो है लोडिंग, और लोडिंग का घर बेटे कौन सा है, ये वाला, यहाँ भेज दो उसको। जब ड्यूरिंग द ईयर हमने गुड्स भेजा तो पता है हमने लोडिंग की थी क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये लोडिंग। हाइपोथेटिकल हमने प्रॉफिट जोड़ दिया था कि ये सोच हमने बना ली थी कि हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या होगा, एंट्री की इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग क्या होगी, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने का, 10,000 रुपए का। अब जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी लोडिंग यहाँ पे डाल दो जी, टू ब्रांच एबनॉर्मल लॉस, 200 इंटू 25/125, 40 रुपए। बेटे एबनॉर्मल लॉस की जो लोडिंग है वो तो यहाँ डल गई, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट वो कहाँ जाएगी, P&L में। कितना हो गया, 200 में से 40 गए, बचे कितने, 160। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा ब्रांच स्टॉक पूरा हो गया जी, हाँ जी। नेक्स्ट ब्रांच डेटर को पूरा करो जी,
23,000 रुपए के डेटर हैं, जिसमें से 20,000 रुपए तो आ गए, 600 रुपए मार ले, कह रहे नहीं देंगे, यानी बेटे 2400 रुपए के डेटर्स हैं जो हमारे कंटिन्यू करेंगे, जो अगले साल के ले जाएंगे। बेटे अगले साल आ गया क्या? देखो सामने स्क्रीन पे है अगला साल, तो इसको ओपनिंग में लिख दो साथ के साथ में। आदत बन चुकी होती है नीचे बैठ के लिखने की, बेटे अगला साल यहीं पे है, उसका मतलब क्या होता है? अगले साल ले जा रहे हैं। लो जी नेक्स्ट, ब्रांच कैश की बात करते हैं। बीस और ये हो गए 30, कितने हो गए बेटा? 50,000। 50,000 में से हटा लो जी, कितना? 8,000। बचे कितने बेटे? 42,000। अब आप इसको दो में से कोई एक बात मान सकते हैं, या तो ये कि बैलेंस सीडी है, या फिर ये कि भाई हेड ऑफिस को ब्रांच ने कैश भेज दिया। फिलहाल मैं इसको बैलेंस सीडी मानूं, हालांकि इतना बड़ा सीडी माना नहीं जाता, तो बड़ी अमाउंट क्या है वो जल्दी से रिकवर कर लेता है हर कोई पर्सन, अगर किसी की बड़ी अमाउंट मार्केट में होती है। एनीवेज मैं मान रहा हूं कि ये बैलेंस सीडी है, हमारे किसी भी आंसर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। नेक्स्ट और कौन सा है जी? हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट। हमने सोचा था बेटे, ध्यान से सारे बच्चे इधर देखो, क्या हमने क्या सोचा था जी? हमने ये सोचा था कि भाई हम ना 10,000 कमा लेंगे बशर्ते सारा माल बिक जाए। 10,000 सोच के तो हमने क्या किया, ये सारा का सारा माल 50,000 का माल वहां भेजा था कि भैया 50,000 अगर बिक गए तो 40 में 10 जोड़ करके 50 भेज रखे हैं, अगर 50 सारे के सारे बिक जाएं तो ही तो जाके 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 50 का कुछ पार्ट यहाँ क्लोजिंग में रह गया, यानी इसके ऊपर वाली सोच हमें वापस लेनी पड़ेगी, जिसको आप बोलते हो स्टॉक रिजर्व, जिसको आप बोलते हो कंसाइनमेंट में भी आपने पढ़ा था, जब कंसाइनी के पास स्टॉक रह जाता था, स्टॉक रिजर्व, वही बात बेटे यहाँ पे है। तो जो सोचा हुआ प्रॉफिट था उसमें से कुछ हमें सोच वापस लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितने का स्टॉक है जी वहां पे? 4800 ना, अभी हमने देखा था, हाँ 4800। तो ये जो 4800 है बेटा, ये 125 के बराबर है, इसके अंदर से 25 वाला पार्ट 960। 960 जो है वो क्या है बेटा? स्टॉक रिजर्व, और कोई चीज रही नहीं रही, तो यानी कि यही प्रॉफिट है हमारा जो मोटा मोटा दिख रहा है। 10,000 में से 40 रुपए की सोच तो वापस लेनी पड़ी, यानी कि बाकी का प्रॉफिट है जो हमें रियलाइज्ड प्रॉफिट है। मैं कह सकता हूँ जी 9,000 का हमारा जीपी आया, ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की शक्ल है, ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इसको कैरिड डाउन को अगले साल में मत ब्रो डाउन कर देना, ये पीएनएल में ब्रो डाउन होता है बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 9,000। अब इसमें से घटाओ जी खर्चा, इनडायरेक्ट वाला खर्चा, जब आप घटाओगे तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ₹240 का अपना क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट। आधे बच्चे बेहोश, सर सिर्फ ₹240 का प्रॉफिट? सर सिर्फ ₹240 का प्रॉफिट, ये कैसे हो सकता है? बेटे सोचा भी तो 10,000 का था, उसमें से 8,000 के तो खर्चे हो गए और 600 पैसे मार लिए, और 160 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तो जो बेहोश होंगे बेटे उड़ जाओ, 240 का प्रॉफिट एकदम बिल्कुल संभव प्रॉफिट है। नेक्स्ट अगले साल की बात करते हैं जी। अगले साल की बात करो बेटे फटाफट से, अब आपके सामने सारी चीजें हैं, अब तो आपको लिखना तो है नहीं, खाली फिगर फिगर भरनी है। 2019 में गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 है, जो 50,000 था वो 80,000 है। बेटे अपने आप करो जल्दी से, समझ लो आप लोग एग्जाम में बैठे हो। पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप लोग करें।
हो गया जी? लो बेटा जरा फटाफट से करना बच्चों, आओ जी। सेकेंड ईयर में जो परचेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेकेंड ईयर में बताओ बेटे गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का है सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में है बेटे 80,000 का। अब इस 80,000 के बेटे दो पार्ट, 16,000 और इधर 64,000। ये 64,000 बेटे यहाँ से है कॉस्ट, ये कहाँ से आएगा बेटा? परचेज से। नेक्स्ट आगे चलो, जो सेल है वो क्वेश्चन ने कितनी दे रखी बेटे सेकंड ईयर की? कैश वाली सेल। एक दूसरा, एक तो हमें दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिर दे रखा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर परचेज फॉर एक्सपेंसेस। कैश कितने का सेंड किया जी सेकंड ईयर में? बेटे सेकंड ईयर में जो कैश सेंड किया है वो है 10,000, और यही हमारा यहाँ पर है एक्सपेंस भी हमारा 10,000 का है। मैं कह सकता हूँ जी ये जो एक्सपेंस है 10,000 का, ये हमारे P&L में भेज देना चाहिए तुरंत 10,000। नेक्स्ट वन, और क्या कहता है जी क्वेश्चन? सेल से हमारी कैश वाली सेल है 33,000 की, क्रेडिट वाली सेल है 38,000 रुपए की, सॉरी 48। कैश वाली सेल टू ब्रांच स्टॉक 33,000, ब्रांच स्टॉक में बाई कैश 33,000। जो क्रेडिट सेल है वो कितने की है बेटा? 48,000 की। ब्रांच डेटर में क्या आएगा? टू ब्रांच स्टॉक, बच्चों 48,000। नेक्स्ट 47,000 का है कैश रिसीव, कैश में आ गया टू डेटर 47,000। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है 400। पहले तो बैड डेट्स होंगे 400 के, फिर राइट ऑफ होंगे। डेटर्स में आ गए और अब इसमें आ गए P&L में 400 के। नेक्स्ट वन स्टॉक, बेटे क्लोजिंग वाला स्टॉक, क्लोजिंग वाला स्टॉक है जी 4,000 का। क्लोजिंग वाला स्टॉक है बेटा 4,000 का। अब इस 4,000 के स्टॉक को मैं अगले साल में ओपनिंग स्टॉक कर देता, बशर्ते अगला ईयर भी मुझे बनाना होता, वो बनाना ही नहीं है जी। नेक्स्ट, और क्या है जी? और कुछ बचा है? नहीं जी। तो एक तरफ से सबके सब कॉलम को पूरा करो बेटे, ये दोनों कॉलम पूरे हैं, और सेंड टू ब्रांच भी, शॉप स्टॉक भी। ब्रांच स्टॉक की बात करते हैं जी, 84,800। बच्चों 84,800 में से घटाओ 33,000, 48,000, 4,000। बेड डेट्स भी है ना सेकेंड ईयर में? नहीं, एबनॉर्मल लॉस है क्या? अब निकलेगा ना जी, ये तो गड़बड़ हो गई, उल्टा प्रॉफिट आ रहा है मुझे लग रहा है। यानी कि सेल्स अपॉन इनवॉइस प्राइस 33,000 प्लस 48,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 85,000। बेटे इसका टोटल आ रहा है 85,000। इसका टोटल आ रहा है 85,000। और ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, 85 माइनस
84,800, 200 रुपये, 200 रुपये जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है जी? 200 रुपये क्या है बेटे यहाँ पे? सेल्स अबो इनवॉइस प्राइस, जो हमने सोचा भी नहीं था वो वाला प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे हो रहा है। ब्रांच एडजस्टमेंट, सेल्स अबो इनवॉइस प्राइस, 200 रुपये यहाँ पे। ये कहाँ पे जाएगा बेटा? ये सीधा सीधा जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। बाई ब्रांच स्टॉक 200 रुपये। बेटे सेकेंड ईयर का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो देख लो कितने का है जी सेकेंड ईयर का? 16,000। 16,200। स्टॉक रिजर्व कितना है जी सेकेंड ईयर की? देखो एब्नॉर्मल लॉस तो कुछ है नहीं। क्लोजिंग में जो स्टॉक बचा हुआ है वो है 4,000 का। क्लोजिंग में जो स्टॉक रिजर्व बचा हुआ है बेटे, स्टॉक बचा हुआ है 4,000 का। इस पर जो रिजर्व आएगी दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। एक बात का और ध्यान रखना है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का स्टॉक रिजर्व ओपनिंग में आएगा। हाँ जी, इस साल का क्लोजिंग कितना है? 4,000 है ना। तो 4,000 पर 25/125, 800 रुपये। 800 रुपये हमारा सेकेंड ईयर का स्टॉक रिजर्व है। ये करने के बाद में बताओ बेटे कितने का प्रॉफिट है? 16,200 माइनस 800, 15,400। ये हमारा क्या है बेटा? ग्रोस प्रॉफिट। ये ग्रोस प्रॉफिट हमने कहाँ कंटिन्यू किया? इधर 15,400। बेटे 15,400 में से घटाओ जी। 10,400। एब्नॉर्मल लॉस कुछ है ही नहीं। क्या गया जी हमारा? 5,000 रुपये का प्रॉफिट। तो ये है जी हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड। कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा? स्टॉक एंड डेटर मेथड, ब्रांच के अंदर स्टॉक एंड डेटर मेथड। आइए जी, नेक्स्ट। अब यही क्वेश्चन हमें करना है दूसरे मेथड से। वो कौन सा बेटे? डेटर मेथड। लो जी, मैंने आपसे कहा था कि हेड ऑफिस जब ब्रांच का हिसाब किताब लगाता है, अच्छा 16,360 है जीपी, 16,360 है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, 960 यहाँ पे। ओके ओके, यस यू आर राइट। 960 प्लस 16,200, 17,160। 17,160। इसमें से घटा दो 800 और घटा दो बेटे 15,400। 17,160 में से हटा दो 800, यह क्या बेटे? 16,360। हाँ जी, चलो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। मोटिवेशन यार अंदर से काम करने का कहीं ना कहीं, क्योंकि ना बच्चे बड़े कम से हो गए तो डिमोटिवेशन से फील हो रहा है। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा फिर। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से करें, जितना भी करें आपका टाइम भी अच्छे से हो, है ना। तो क्या है कि हम लोग करेंगे कल सुबह करेंगे इसी को। और अभी हमने किया डिपेंडेंट का पहला मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे हम लोग सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। ठीक है बेटा, मैं आपको लिंक दूंगा बेटे ग्रुप में। ठीक है ना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग उसको आगे शेयर करते चलिए ताकि थोड़ा सा ना मेरे को मोटिवेशन आए।
ठीक है ना, आपसे मैं कोई फीस तो नहीं मांग रहा, सिर्फ एक प्यार मोहब्बत, एक छोटा सा एक रिलेशन, एक न्यू डेवलपमेंट, क्या पता आपके लिए कुछ सपोर्ट हमारी तरफ से हो जाए। आप बस लिंक को आगे शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा इस टाइम का, है ना। ये मैराथन जो वर्ड है, मैं इसका एक अलग एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ आपके लिए कि अगर वो किसी बच्चे के पास फीस नहीं है या कोई बच्चा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एक रेगुलर क्लास में कवर नहीं कर पाया, तो हम उसको ना उस वजह से वो बच्चा फेल ना हो, पता चला बेचारे ने फीस भी कहीं दे रखी है और फिर भी अगर वो चीज़ नहीं अचीव कर पाया, है ना, तो उसका भला हो जाएगा और जिसके साथ में दिक्कत है फाइनेंशियली उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा, जो बेचारा सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर मैं शेयर करता हूँ बेटे, अभी के अभी मैं मीटिंग शेड्यूल करके अभी के अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ सुबह 8 बजे का। ओके बच्चों, कल जो अभी जो पिछली 2 क्लास हुई हैं मैराथन की, नंबर फर्स्ट वो क्लास आज प्रीमियरिंग हो रही है बेटे रात को 10 बजे, और जो जस्ट लास्ट वाली क्लास थी इससे मतलब आज की नहीं कल वाली क्लास जो 7 या 8 घंटे की क्लास है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर कवर है, वो कल के दिन जो आने वाला कल है उसमें 9 बजे की प्रीमियरिंग हो रखी है। ठीक है, मैंने अभी भी ग्रुप में लिंक शेयर भी कर दिया है। हाँ बेटा सत्या क्या कह रहे हो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मीटिंग शेड्यूल करके बेटा आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, हाँ सत्या कुछ कह रहे हो क्या।